बोलिए, लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार 8 बार इधर से उधर पलट गए, उधर से इधर पलट गए। तो एक मिनट, अगर मान लीजिए, अगर ठीक है, अगर इनकी बात मान भी लें कि नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का, तो फिर पलट जाएंगे, क्या बात है जजंती में? ठीक है, अब एक बात 1991 में, एक मिनट, 1991 में नरसिम्हा राव रिटायरमेंट पे थे तमिलनाडु में, आपको याद है ना? जी। रिटायरमेंट तोड़वा के बुला लिया गया था देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भूल गए? पलटना इसको कहते हैं साहब, कि रिटायरमेंट अनाउंस करके आगे पीएम बनने के लिए। क्या बात करेंगे कांग्रेसी, ये यूरिया चोर, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये खाली किसानों के नाम करते हैं। राहुल गांधी, सबसे पहले बात है राहुल गांधी पे, आप धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। मैं पूछता हूँ, ये बताइए कि राहुल गांधी के पिताजी पारसी हैं या नहीं? है ना? राहुल गांधी की माता ईसाई है या नहीं? है ना? हिंदू कहां से हो गए? कहीं से हिंदू नहीं। अब बात करेंगे जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत गणना, जातिगत गणना, कौन सी गणना? आप अपने और अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने और अपने पार्टी के संस्कार का परिचय दे रहे हैं, हमें आपके संस्कार को मैं प्रणाम कह रही है, नीच बात है जो आप कर रहे हैं। नीच बात है, सच्चाई बोलना नीच हो गया। आप इस तरह के सच्चाई बोलना नीच हो गया, मुझे कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई बोलना नीच। ये बता दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कुछ। आप अपने संस्कार, मैं झूठ बोल रहा हूं कर रहे हैं आप। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं? बोले ना, कोई आपत्ति नहीं, आप अपना परिचय दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। फर्जी संस्कार तो आप बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, जनरल उधारी हिंदू इसी तरह का शब्दों का प्रयोग। ठीक है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं, गर्मा गर्मी बहुत हो रही है। सवाल क्या है सर? मेरा आपसे ये सवाल है कि एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा आज भी बिहार के अंदर जब भी रात्रि में कोई लोग सोते हैं तो 27% लोग आज भी भूखा सो रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर जातिवाद कर रहे हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं किया, इसके ऊपर आपने कोई भी डिबेट नहीं करी कि कैसे उनकी जो ये भूख है उसको मिटाया जाए। जी। ये जाति में ख्याल हो रहा है, जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लोग भूखों मर रहे हैं, उसकी बात क्यों होगी? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप ये समझ लीजिए कि हमें अफगानिस्तान से भी नीचे दिखाया गया है। ये जो आंकड़े इकट्ठे करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी है ना, और उनका हमें पाकिस्तान से, एक मिनट आप लोग अब ये बोलने लगेंगे, आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ग्लोबल इंडेक्स में हमें नीचे दिखाया गया। क्या ये हो सकता है? पहली बात। ठीक है। दूसरा, बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां तक आज तक किसी एक किसान ने भी कभी आत्महत्या नहीं की। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या है? टॉपिक पर सवाल पूछिए, बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, तेजस्वी जातियों पर क्यों नहीं बोलते? क्या ये बटोगे तो कटोगे नारे का असर है? वो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे का नारा जब से लगाया तब से तेजस्वी जाति पे कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में ट्रेलर देख चुके हैं, दिल्ली का हाल भी वो देख चुके हैं। घबरा गए हैं क्या? जातियां अगर बढ़ती हैं तो वो खत्म हो जाएंगी, वो उसी तरह से नीचे की तरफ जाएंगी जो मनुवादी मानसिकता वाले लोग। बीजेपी कहती है अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये जो जातिगत जनगणना हमने कराया, उसके बाद हमने जिसे राहुल गांधी ने फर्जी बताया, आपने कराया, राहुल जी ने फर्जी बताया, हमने रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई। अच्छा, फर्जी था वो तो, रिजर्वेशन की सीमा बढ़ा करके वो जातिगत जनगणना तो फर्जी था, राहुल जी ने बताया 50% किया हमने रिजर्वेशन की सीमा बढ़ा करके। उसके बाद प्रोफेसर साहब, हमारी डिमांड है कि उस सीमा को जो बिल हमने पास किया है असेंबली में बिहार के, प्रोफेसर साहब, उसको शेड्यूल 9 में लाया जाए। प्रोफेसर साहब, डिमांड है केंद्र आपकी सरकार से। क्लास रही है, डिबेट है ये, जेडीयू उसका हिस्सा रही है। प्रोफेसर साहब, आपकी क्लास नहीं है, डिबेट है। सवाल पूछा तेजस्वी अभी क्यों नहीं बोल रहे? आप 1995 जान पे जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, और सवाल किसका है? ओके, शामिल करें। सर, मेरा सवाल है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या कहते हैं, हर बार हिंदू मुस्लिम करी जाती है। आपने ही बोला कि औरंगजेब चला गया, लेकिन हर मुस्लिम औरंगजेब के बच्चा नहीं है। तो सर, क्या एक यही तरीका है क्या इलेक्शन जीतने का, युवाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इस देश की जो वो है मजबूती, वो युवा है। अगर हम युवाओं पे ध्यान नहीं देंगे तो देश कैसा आगे बढ़ेगा? हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके बेसिकली ये औरंगजेब की बात चुनाव से पहले क्यों आ जाती है? मतलब धर्म की बात क्यों आ जाती है? औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। आप ये समझो कि ये सब बातें लेके कौन आता है? औरंगजेब की बात हम नहीं लेके आए। इस देश में मुसलमान में ट्रिपल तलाक हमने खत्म किया। जेडीयू के एमएलसी ने भी औरंगजेब की तारीफ बिल्कुल, उनको वापस लेना पड़ा अपनी बात, उनको अपनी बात वापस लेना पड़ा खालिद अनवर को, क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल है। वापस लिए, वापस लिया खालिद अनवर। खालिद अनवर ने अबू आदमी ने वापस लिए, अबू आदमी ने वापस नहीं ली। अबू आदमी ने वापस लिया। अबू आदमी ने क्या लिखा? ट्वीट पढ़ देता हूं, रहमतुल्लाह अलैह। पूछिए पाशा साहब से, उर्दू जानते हैं, इसका क्या मतलब होता है? औरंगजेब को उसने रहमतुल्लाह अलैह कहा, इसका मतलब जानते हैं क्या है? जो बहुत शीर्ष उच्च पदवी पर बैठा हुआ अल्लाह के बाद हो, रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब के अल्लाह के बाद का आदमी है। तो आर पार में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन आर पार में ब्रेक के बाद तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि सवाल इनके कितने धारदार होंगे और कितना बड़ा वार करेंगे इन नेताओं पर। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम आर पार ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं।